हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हम जो है डेली एक नए टॉपिक पर 15 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियोस है ये आपको हेल्प करेगी कुछ डिफरेंट एमसीक्यू को लेके आने में कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कठोर भी और फ्लेक्सिबल भी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल। तो 395 जो है इंक्लूड किए गए हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इलेक्टेड, 5 ईयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। बात करते हैं क्या कोई और भी तरीका है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। अगर कोई तरीका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किसके द्वारा जो है रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। आर्टिकल नंबर 56 जो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके, उसकी पावर जो है आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट को दी गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द आइडिया ऑफ ए कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरो फ्रॉम विच कंट्री। ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से हमने जो है कंकरेंट लिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके आइडिया को बोरो किया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी जो जिसे कि रिमूव कर दिया गया था एज ए फंडामेंटल राइट जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा इन ईयर ऑफ 1978। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द प्रोविज़न फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप इज़ मेंशन इन आर्टिकल नंबर 5। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ ए इंडिया। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के अनुसार जो हमने प्रीएम्बल पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो 18th का आंसर है वो बी है और करेक्ट है। साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके अनुसार कोई डिफरेंट आंसर है जो मैंने गलत बताया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि और स्टूडेंट उसे गलत याद ना करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन ए मॉडल ऑफ विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। यूके, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा से।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ए इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ ए इंडिया प्रतिभा पाटिल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पावर ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, बोथ यूनिटरी एंड फेडरल, नॉन ऑफ द अबव, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 1951। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया विच केस? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम include the right to information is a part of a fundamental right. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस चीज़ को कंसिस्ट करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज बाय विच एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एज ए नेशनल लैंग्वेज? हिंदी एंड इंग्लिश। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा शेड्यूल है जहां पर लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल नंबर 17 इससे डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा इससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, पीछे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर हाउ मैनी फंडामेंटल राइट? 6 फंडामेंटल राइट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमोल्यूगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन ए सेशन एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रिकमेंड, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी मेंबर? 545 मेंबर्स। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द आइडिया ऑफ ए सॉवरन रिपब्लिक वाज फर्स्ट एनविसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ए प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर इसे जो है इस आइडिया को इंक्लूड किया गया था क्योंकि उससे पहले और वर्ड थे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द प्रोविजन ऑफ एमरजेंसी इन विच पार्ट? तो 10, 15, 16, 17, 18, पार्ट नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था एमरजेंसी के पार्ट को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूड इन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Now we understand what is the part include in the directive principle of state policy। तो रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है जिसमें क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट? 86 अमेंडमेंट which give a right to education as a fundamental right. Who can dissolve the Lok Sabha? President. What is the maximum strength of the Lok Sabha is? कितनी है? 545, 550, 552 या 535? तो 550 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय द एरिया? राजस्थान। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इज फतिमा बीबी।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट, यानी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 32, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 आर्टिकल के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, 6 ईयर, प्रेसिडेंट का था 5 ईयर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्युलर टर्म को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एमरजेंसी प्रोविजन, 352 आर्टिकल डील विद द एमरजेंसी प्रोविजन। कौन सा पार्ट था, वो था हमारा पार्ट नंबर 18। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने फास्टली क्वेश्चंस को कवर किया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।